हाँ बेटा, आवाज आ रही है? कांता, सुमन चौधरी, रेखा चौधरी। आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है? कांता, ममता शर्मा, दर्शिता राणा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस मैम। अच्छा बेटा, कोई, हाँ आज संडे है तो पूछ रही हूँ, कोई दिक्कत है तो कहीं पे भी पूछ लो। कहीं पे कोर्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसको कोई वापस से समझ ना हो? अनु बुनकर भी आ गई, मैम निधि आ गई, पूजा मीणा। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आवाज सबके पास मैम पहुंच मेरी प्रेजेंट लगा दीजिए। कौन बोल रहे? लवली राज हिंगोनिया, देखो अंजलि शर्मा, अंजलि मैम शर्मा, मैम कांता। कांता लगा दी बेटा, कांता जाट, सुमन चौधरी, ममता शर्मा, निधि, सीमा चौधरी, चंदा शर्मा, चंदा शर्मा, मोनिका मीना, दर्शिता राणा, प्रियंका चौधरी, रेखा चौधरी, अनु बुनकर, पूजा मीना, अनु बुनकर, पूजा मीना, सबके लगा दी बेटा इनकी। चंदा शर्मा भी आ गई। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अंशु शर्मा, पूजा कुमावत, अंशु शर्मा, पूजा कुमावत। अंशु शर्मा की लगा दी, पूजा कुमावत की लग गई, पिंकी चौधरी, ममता बैरवा, ममता बैरवा की लग गई। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। पिंकी चौधरी की भी लग गई, पूजा कुमावत, अंशु शर्मा, ममता बैरवा। अभी देखते हैं आज आप 18 जने होंगे, 18। हाँ, भावना एंड चेल्सी भी आ गई, 20 हो गए। भावना एंड चेल्सी। तनुश्री सोलंकी आई है, भावना चेल्सी, तनुश्री सोलंकी। ठीक है बेटा, अपन स्टार्ट करते हैं आज मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स, जड़ों का रूपांतरण। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन से तात्पर्य पौधे के किसी अंग या भाग में सामान्य कार्य, नॉर्मल फंक्शन के अलावा या अतिरिक्त कोई और विशिष्ट कार्य को करने के लिए इसमें उत्पन्न आकारिकीय परिवर्तन, मॉर्फोलॉजिकल चेंज से है। निर्मला चौधरी आई है। ये आकारिकी परिवर्तन अंग विशेष की आकृति या संरचना में हो सकते हैं। अतः विभिन्न पौधों की जड़ों में भी कुछ विशेष कार्यों के संपादन के लिए विविध प्रकार की रूपांतरण संरचनाएं पाई जाती हैं। मतलब जो डिफरेंट प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनकी जड़ों में कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए कुछ रूपांतरण पाए जाते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं। तो ऐसी जड़ों का संक्षेप में
मैं आपको विवरण देने जा रही हूँ, ठीक है। तो एक तो है मतलब जड़ों में रूपांतरण कुछ विशिष्ट कार्यों को करने के लिए होता है, जैसे खाद्य संचयन हेतु रूपांतरण। दूसरा है सूक्ष्म जीवों से पारस्परिक क्रिया, श्वसन के लिए रूपांतरण। जड़ों में रेस्पिरेशन के लिए रूपांतरण पाया जाता है, मॉडिफिकेशन पाया जाता है। यांत्रिक कार्यों के लिए रूपांतरण पाया जाता है, प्रजनन हेतु रूपांतरण। नेक्स्ट है आर्द्रता ग्रहण करने के लिए रूपांतरण व स्वांगीकरण के लिए रूपांतरण। तो सबसे पहले बात करते हैं संचय मूल, स्टोरेज रूट्स क्या होती हैं। तो अनेक पादपों की, अनेक, एक मिनट फाइल राजू को एडमिट कर देते हैं। अनेक पादपों की प्राथमिक मूल, मूसला मूल एवं अपस्थानिक मूल कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाद्य पदार्थों का संचयन करती हैं। खाद्य पदार्थों का संचयन करती हैं। एक में शुभी जोशी आ गई। इन्हें संचय मूल, स्टोरेज रूट अथवा मासल मूल, फ्लैशी रूट्स कहते हैं। तो बेटा अनेक पादपों की प्राथमिक मूल कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाद्य पदार्थों का संचयन करती हैं। इन्हें स्टोरेज रूट्स कहते हैं या फ्लैशी रूट्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्टोरेज टैप रूट्स, संचय या मासल मूसला मूल। संचय या मासल मूसला मूल, तो इस प्रकार की जड़ें भोज्य पदार्थों के संचय द्वारा मोटी एवं मासल हो जाती हैं। मतलब द स्टोरेज रूट्स बिकम थिक एंड फ्लैशी ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स। ये रूपांतरण केवल प्राथमिक मूसला जड़ों में ही होता है, जबकि द्वितीयक एवं तृतीयक जड़ें पतली एवं रेशेदार बनी रहती हैं। कुछ पौधों में बीज पत्राधार हाइपोकोटाइल भी भोज्य पदार्थों का संचय करके मासल हो जाता है। बेटा इन सम प्लांट्स हाइपोकोटाइल also becomes fleshy due to the storage of food materials। तो कुछ पौधों में हाइपोकोटाइल बीज पत्राधार भी भोज्य पदार्थों का संचय करके मासल हो जाता है। वह तना अब हिरासत रिड्यूस्ड व बिंबाकार हो जाता है, डिस्क्वाइड हो जाता है तथा इससे मूलज पत्तियां, रेडिकल लीव्स उत्पन्न होती हैं। तो मासल मूसला जड़ें विभिन्न प्रकार की आकृतियां ग्रहण कर लेती हैं। मतलब द फ्लैशी टैपरूट्स obtain different shapes। तो इनकी आकृति के आधार पर बासल मूसला जड़ों को निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ शेप of the storage tap roots, these can be divided into conical, शंकु रूपी मासल मूसला जड़, तर्कु रूपी फ्यूजिफॉर्म रूट्स और कुंभी रूपी नेपिफॉर्म रूट, कुंभी रूपी नेपिफॉर्म। नेक्स्ट है कंदिल या गांठदार ट्यूबरस रूट्स। फिर अपन बात करेंगे फ्लैशी और स्टोरेज रूट्स। अब बात करते हैं शंकु रूप, कॉनिकल। तो इस प्रकार की रूपांतरित मासल जड़ आधारीय भाग पर तो चौड़ी और मोटी होती है, जबकि अग्र भाग या अंतिम सिरे पर पतली और सकड़ी होती हुई अंत में धागे के समान हो जाती है एवं संपूर्ण मूलीय संरचना शंकु के समान दिखाई पड़ती है। जैसे कि गाजर, कैरेट, डॉकस कैरोटा में शंकु रूपी रूपांतरित जड़ का आधारीय मासल भाग बीज पत्राधार
से उत्पन्न होता है, हाइपोकोटाइल से उत्पन्न होता है। तो कॉनिकल रूट किसमें पाई जाती है? कैरेट में पाई जाती है, डॉकस कैरोटा। डॉकस कैरोटा गाजर, मतलब डॉकस कैरोटा में शंकु रूपी रूपांतरित जड़ पाई जाती है। अब बात करते हैं तर्कु रूपी फ्यूजिफॉर्म। तो इस प्रकार की मासल रूपांतरित जड़ की आकृति सूत के तकुए या तर्कों के समान होती है, मतलब these are spindle shaped। तो ये जड़ें मध्य भाग में फूली हुई होती हैं, मतलब the fusiform roots are swollen in the middle। तो ये रूट्स, ये जड़ें मध्य भाग में फूली हुई होती हैं तथा ऊपर व नीचे की ओर पतली होती हुई चली जाती हैं। जैसे नेपीफॉर्म रूट्स का एग्जाम्पल है मूली। जैसे मूली, जिसका कहते हैं अपन रेफेनस सटाइवस। तो तर्कु रूपी जड़ में आधारीय भाग फूले हुए बीज पत्राधार से उत्पन्न होता है। तर्कु रूपी जड़ में आधारीय भाग फूले हुए बीज पत्राधार से उत्पन्न होता है, जबकि अंतिम पतला व नुकीला सिरा फूली हुई मूसला जड़ को निरूपित करता है। अब आइए सेजल छीपा, ठीक है, लगा दी इनकी भी। जबकि अंतिम पतला व नुकीला सिरा फूली हुई मूसला जड़ को निरूपित करता है। इस सकड़े व पतले अंतिम सिरे पर पतली महीन व धागे जैसी द्वितीयक जड़ें उत्पन्न होती हैं। अब है कुंभी रूप नेपिफॉर्म जड़ें। ये मासल जड़ें लगभग गोलाकार या घड़े के समान, मटकी के समान या लट्टू की जैसी होती हैं। मतलब the nepiform roots are spherical or they may be like टॉप शेप्ड। इनका ऊपरी भाग नेपिफॉर्म रूट्स का ऊपरी सिरा मटकी के समान दिखाई देता है, जबकि नेपिफॉर्म रूट्स का अंतिम सिरा एकदम या अचानक पतला एवं धागे के समान हो जाता है। जैसे कि बेटा शलजम, टर्निप, टर्निप ब्रासिका रेपेंस एवं चुकंदर, बीटरूट, मतलब बीटा वल्गरिस। तो बीटा वल्गरिस किसका एग्जाम्पल है? नेपिफॉर्म रूट का। इसी प्रकार शलजम, टर्निप किसका एग्जाम्पल है? ब्रासिका नेपस किसका एग्जाम्पल है? नेपिफॉर्म रूट का। तो शलजम की कुंभी रूप मासल जड़ में आधारीय या फूला हुआ लट्टू जैसा हिस्सा बीज पत्राधार का रूपांतरण होता है। इसकी मूसला जड़ टेप रूट केवल अंतिम पतले सिरे पर ही निरूपित होती है। इस पतले सिरे से द्वितीयक एवं तृतीयक जड़ें भी उत्पन्न होती हैं, जो कि पतली एवं धागे के समान होती हैं। नेक्स्ट है कंदिल या गांठदार ट्यूबरस रूट्स। ये सभी मासल रूपांतरित मूसला जड़ें होती हैं, जिनकी कोई निश्चित एवं नियमित आकृति नहीं होती। जैसे कि मिराबिलिस जलापा, गुलब्बास, जैसे कि मिराबिलिस जलापा व कुछ पौधों जैसे कि इकाइनोसिस्टिस लोबेटा, कुछ पौधों जैसे कि इकाइनोसिस्टिस लोबेटा में कंदिल जड़ें पालीवत होती हैं, लोब्ड होती हैं तथा इनका भार 20 किलोग्राम या इससे भी अधिक हो सकता है। अब बात करते हैं मासल या संचयी या अपस्थानिक मूल, फ्लैशी और स्टोरेज रूट्स। तो कुछ पौधों में अपस्थानिक जड़ें भी भोज्य पदार्थों का
संचय करके मोटी एवं मांसल हो जाती है। बेटा क्या होता है? In some plants, the adventitious roots also become thick and fleshy due to the storage of food materials, और ये अपस्थानिक जड़ें जो कि मोटी व मांसल हो जाती हैं, फूलकर एक विशेष एवं विचित्र आकृति ग्रहण कर लेती हैं। मांसल एवं अपस्थानिक जड़ों के कुछ उदाहरण हैं। पहला है कंदिल मूल, कंदिल मूल ट्यूबरस रूट्स। दूसरा है फेसिक्यूलेटेड रूट्स, कंद गुच्छ मूल, कंद गुच्छ मूल। तीसरा है नोड्यूलोज रूट्स। चौथा है मोनेलिफॉर्म रूट्स, मनी रूप मूल, मोनेलिफॉर्म रूट्स। एंड नेक्स्ट है एन्यूलेटेड रूट्स। तो बात करते हैं ट्यूबरस रूट्स की, कंदिल मूल की। तो कुछ पौधे जैसे शकरकंद, आइपोमिया बटाटस, स्वीट पोटैटो में प्रसारी तने, रनिंग स्टेम की पर्व संधियों से जड़ें उत्पन्न होती हैं, जो फूलकर अनियमित एवं कंदिल संरचनाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। इन संरचनाओं में प्रचुर मात्रा में भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं, इसलिए इनको रूट ट्यूबर्स, कंद मूल भी कहते हैं। शकरकंद की इन कंदिल जड़ों से नए पौधे का विकास हो सकता है, अतः ऐसी जड़ों को प्रजनन मूल, रिप्रोडक्टिव रूट्स भी कहा जाता है। दूसरा है फेसिक्यूलेटेड रूट्स, कंद गुच्छ मूल। तो कुछ पौधे जैसे ढेलिया एवं शतावरी, एस्पैरेगस में उनकी मांसल अपस्थानिक जड़ें गुच्छों या फूलों, फेसिकल्स के रूप में एकत्र पाई जाती हैं। इनको कंद गुच्छ या गुच्छवत जड़ें कहा जाता है। इस प्रकार ये फेसिक्यूलेटेड रूट्स पौधे में एक ही बिंदु से उत्पन्न होती है तथा इनमें भोज्य पदार्थ भी अत्यधिक मात्रा में संचित रहते हैं। एस्पैरेगस में तो यह मूल गुच्छ फेसिक्यूलेटेड रूट्स जो फूले हुए फूलों के रूप में होती हैं, वह जड़ों में थोड़ी थोड़ी अथवा अंतराल पर उत्पन्न होती है। मतलब बेटा एस्पैरेगस में इस प्रकार की जड़ें, मतलब किस प्रकार की? फेसिक्यूलेटेड जड़ें पौधे में एक ही बिंदु से उत्पन्न होती है तथा इनमें फेसिक्यूलेटेड रूट्स में भोज्य पदार्थ भी अत्यधिक मात्रा में संचित रहता है। एस्पैरेगस में तो ये मूल गुच्छ जो फूले हुए फूलों, फेसिक्यूलेटेड रूट ट्यूबर्स के रूप में होती हैं, वह जड़ों में थोड़ी थोड़ी दूरी अथवा अंतराल पर उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं नोड्यूलोस रूट्स, मूलांग मूल, मूलांग मूल। तो इस प्रकार की नोड्यूलोस रूट्स भी कुछ एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है, जैसे कि नोड्यूलोस रूट्स का एग्जाम्पल है करक्यूमा एमेडा, आमा हल्दी। एक तो होती है हल्दी, एक होती है आमा हल्दी, करक्यूमा एमेडा। यहाँ अपस्थानिक जड़ों के पतले सिरे फूलकर माला के एक मनके या मणि की आकृति ग्रहण कर लेते हैं, अतः इस प्रकार की जड़ों को मूलांग मूल कहा जाता है। नेक्स्ट है बीडेड और मोनेलिफॉर्म रूट्स, मणि रूप मूल। तो कुछ पौधे जैसे कि करेला, करेले का बॉटनिकल नेम क्या है? मोमोर्डिका कैरेंशिया एवं पोर्चुलाका में अपस्थानिक जड़ें थोड़े थोड़े अंतराल पर फूलकर माला की मणियों के समान आकृति ग्रहण कर लेती हैं एवं संपूर्ण मूल संरचना
एक माला के समान दिखाई देती है। अब बात करते हैं एन्यूलेटेड रूट्स मतलब वलीयत मूल। तो कुछ पौधे जैसे कि सिफेलिस एवं आईपी केकेन्था, सिफेलस एवं आईपी केकेन्था में जड़ों की संरचना में एक के ऊपर एक असंख्य असंख्य फूली हुई चक्रिकाएं डिस्क व्यवस्थित दिखाई देती हैं। फूली हुई चक्रिकाएं व्यवस्थित दिखाई देती हैं। इस प्रकार इन पौधों में जड़ों की संरचना एवं जड़ों की संरचना एक वलित आकृति प्रदर्शित करती है। अब बात करते हैं किन रूट्स की क्या बात करेंगे। अब बात करेंगे नेक्स्ट रूट्स की इंटरेक्शन। एक बार अन्नो बुनकर को वापस एडमिट कर देती हूँ। अन्नो बुनकर को अब है कैम्बियम एक्टिविटी इन द स्टोरेज रूट्स, संचयी मूलों में कैम्बियम सक्रियता। कुछ पौधों जैसे मूली, शलजम जो कि ब्रासिकेसी कुल में आती है, शकरकंद जो कि कॉन्वोल्वुलेसी कुल में आती है, चुकंदर, बीटा वल्गरिस एवं गाजर इत्यादि की भूमिगत जड़ें भोज्य पदार्थों के संचयन के लिए फूलकर रूपांतरित हो जाती हैं। इनमें द्वितीयक वृद्धि के परिणाम स्वरूप जाइलम व फ्लोएम तो कम मात्रा में बनते हैं, परंतु भोज्य पदार्थ के संचय के लिए मृदूत की संचयी कोशिकाएं काफी अधिक मात्रा में बनती हैं। इनमें प्राथमिक कैम्बियम थोड़े समय के लिए ही कार्यशील रहता है। बेटा मूली में, शलजम में, शकरकंद में, बीटा वल्गरिस चुकंदर में प्राइमरी कैम्बियम जो है मतलब प्राथमिक कैम्बियम थोड़े समय के लिए ही कार्यशील रहता है। प्राइमरी कैम्बियम रिमेन्स एक्टिव ओनली फॉर सम टाइम, परंतु इसके बाद जब सेकेंडरी ग्रोथ द्वितीयक वृद्धि चालू होती है तो प्रोटोजाइलम के बाहर परिरंभ एवं परिरंभ के पास मृदूत की संयोजी ऊतक के द्वारा द्वितीयक कैम्बियम सेकेंडरी कैम्बियम द्वितीयक कैम्बियम का निर्माण होता है। मतलब जब सेकेंडरी ग्रोथ चालू होती है तो प्रोटोजाइलम के बाहर परिरंभ पेरिसाइकिल एवं परिरंभ पेरिसाइकिल के पास मृदूत की संयोजी ऊतक के द्वारा सेकेंडरी कैम्बियम द्वितीयक कैम्बियम का निर्माण होता है, जिससे द्वितीयक संवहन ऊतक कम मात्रा में एवं संचयी मृदूतक अधिक मात्रा में बनते हैं। इस प्रकार की द्वितीयक वृद्धि को असंगत द्वितीयक वृद्धि भी कहते हैं। तो चुकंदर, मूली, शलजम, गाजर, चुकंदर, मूली, शलजम, गाजर तथा शकरकंद आइपोमिया पोटैटस में सेकेंडरी ग्रोथ के समय कैम्बियम बाहर की ओर जो फ्लोएम ऊतक बनाता है, बाहर की ओर जो फ्लोएम ऊतक बनाता है उनमें फ्लोएम मृदूतक की मात्रा चालनी तत्वों से बहुत अधिक होती है। फ्लोएम रेशे नहीं बनते हैं, जबकि कैम्बियम द्वारा भीतर की ओर बनने वाले जाइलम मृदूतक की मात्रा अधिक होती है, जिसकी वजह से ये खाद्य पदार्थों का संचय करने में उपयोगी होते हैं। तो शकरकंद आइपोमिया पोटैटस में प्राथमिक अवस्था में फ्लोएम मृदूतक अधिक मात्रा में पाया जाता है तथा द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ के समय इसमें असामान्य कैम्बियम का वलय बनता है, जो परिपक्व जड़ में वाहिकाओं के चारों ओर विकसित होकर अधिक मात्रा में मृदूतक व कुछ मात्रा में फ्लोएम का निर्माण करता है। इसके अतिरिक्त शकरकंद की जड़ से संचयी मृदूतक की मात्रा भी बहुत अधिक पाई जाती है, जिसके कारण इसकी जड़ें रूपांतरित होकर
कंदल हो जाती हैं। बेटा आप जो सभी लोग हो, अब बताओ किसी और पेपर, इस पेपर की बात चल रही है तो इस पेपर में कोई दिक्कत है किसी को भी? किसी को कोई टॉपिक रिपीट करना है या जो पहले पेपर्स लिए उनमें तो आप बोल दो। अभी तो अपने एक नया टॉपिक तो ले ही लिया, मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। किसी को भी थर्ड ईयर वाले, किसी को कोई टॉपिक रिपीट करवाना है इसमें या कोई वापस से समझना है? जो 2 पेपर्स अपने हो चुके हैं कंप्लीट, एक अपना चल रहा है पादप आकारिकी एवं शारीरिकी। किसी को भी थर्ड ईयर वाले, किसी को कोई टॉपिक रिपीट करवाना है या कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है समझने में, या तो बोलो आप लोग। फर्स्ट 2 पेपर्स में कोई दिक्कत है या इस वाले पेपर में जो अभी चल रहा है प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी का जो पेपर है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। अभी हुए 9:31, तो बोलो बेटा जो भी आप लोग आए हो उतने में से बोलो। हाँ बेटा, अन्नू बुनकर, सेजल शिपा, कोई है दिक्कत? मोनिका मीना, दर्शिता, प्रियंका चौधरी, पूजा कुमावत, सभी से पूछ रही हूँ। तनुश्री, ममता बैरवा, चंदा शर्मा, लवली राज, कांता जाट, दर्शिता, पूजा मीना, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी टॉपिक को, निधि, सुबी जोशी, कोई रिपीट करवाना हो पूजा तो बोलो बेटा। सेजल, रेखा चौधरी, अंशु शर्मा, ममता बैरवा। अच्छा बेटा, तो तीनों पेपर में से कोई भी दिक्कत हो, है ना? कल मैंने सेकेंड ईयर को तो आज भेज ही दिए हैं, आपको मैं प्रैक्टिकल की लिस्ट आज भेजती हूँ और जो प्रैक्टिकल है। अच्छा, फ्रॉम भावना चेल्सी टू एवरीवन। अच्छा, ये तो आपने लिखा है रूट मॉडिफिकेशन। हाँ, पायल आपकी प्रेजेंट तो लगा दी बेटा, आपने दिया है मैसेज, पायल राजे प्रेजेंट मैम, ठीक है। और भावना चेल्सी ने दिया है रूट मॉडिफिकेशन, ठीक है बेटा, आपने ये दिखा। हाँ बेटा, बोलो बोलो। मैम हर्बेरियम कैसे बनानी है ये भी बता देना। अच्छा, हर्बेरियम बेटा, अरे यार पहले प्रैक्टिकल का तो ध्यान दे मैम, पहले प्रैक्टिकल की फाइल कराओ उसके बाद ये हर्बेरियम कराना। बेटा हर्बेरियम तो को फिर कलेक्ट करके, बेटा आपकी बात तो सही है, हर्बेरियम को कलेक्ट करके तो रखो, जैसे कि आपका सनफ्लावर है, फिर वो फ्लावर्स जाएगी। अभी मटर का फूल भी आ रहा है, मटर की फूल पी फ्लावर को कलेक्ट कर लो और उसको ड्राई कर लो। पी फ्लावर है, सनफ्लावर है, गेंदे का फ्लावर भी अभी आ रहा है और गेंदा आ रहा है, तो इसको कलेक्ट करो बेटा और इसको न्यूज़पेपर में प्रेस करके रखो, है ना? तो इनको चिपकाओगे ना, फिर पेस्ट करोगे आप, तो पेस्ट तो करोगे। हर्बेरियम शीट्स कलेक्ट कर लो। हर्बेरियम शीट्स अभी नहीं खरीदो तो ये तो बाद में भी मिल जाएगी, और किसी को मिल जाए तो अभी खरीद लो। आपको जैसे कंपोजिटी का मेंबर ले लो, तुलसी, तुलसी को मंजरी समेत लगा लो, है ना? तुलसी है आपका, उसको मंजरी समेत लगाओ। और एक कौन सा है, नीलियम, लाल कनेर मिल रहा है बेटा, लाल कनेर मिल जाएगा अभी आपको, पीला कनेर भी मिल जाएगा, तो थिवेशिया जिसको कि पीला कनेर कहते हो वो भी मिल जाएगा, तुलसी भी मिल जाएगी। मिलेगा कहाँ से? हाँ, धतूरा बेटा मेडिसिनल प्लांट है, धतूरा भी मिल जाएगा आपको, व्हाइट व्हाइट फ्लावर्स आते हैं, धतूरा मिल जाएगा आपको, तो इन सबको लगा लो, फूल समेत लगाना आपको। और गुड़हल का फूल मिल जाएगा, हिबिस्कस ऊर्जा साइनेंसिस ये भी मिल जाएगा। जैसे क्या बताया, धतूरा है, हिबिस्कस ऊर्जा साइनेंसिस है। मैम पहले आप पूरे प्रैक्टिकल की लिस्ट तो भेज देना। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? पहले मैम आज मैम पहले प्रैक्टिकल आपका फाइल। हाँ बेटा, प्रैक्टिकल लिस्ट तो मैं हाँ उसका पूरा भेज देना आज आप। पूरा भेज दूंगे, लेकिन ये फ्लावर्स तो ओके मैम। कलेक्ट करो, फ्लावर्स तो कलेक्ट करोगे जो सूखेंगे ये, यस मैम, यस है मैम। ना बेटा? मैं भेजती हूँ आपको, ठीक है, प्रैक्टिकल लिस्ट। मैम आप इस बुक के सिलेबस की फोटो भेज देना, इस बुक की सिलेबस की। अच्छा, सिलेबस की सीमा चौधरी ने भेजा है, इस बुक के सिलेबस की फोटो भेज देना। तो सिलेबस बेटा, सिलेबस नहीं है सीमा, मैं भेज दूंगी, सिलेबस की फोटो भेज दूंगी बेटा, सीमा चौधरी ने कही है तो भेज देंगे आपको सिलेबस। तो सिलेबस आप लोगों के पास नहीं है क्या बेटा? सिलेबस भी भेज दूंगी, इस बुक की फोटो भी भेज दूंगी, ठीक है बेटा? सीमा चौधरी भेज दूंगी मैं इस सिलेबस